बिहार की राजनीति में मजबूत पिलर की तरह खड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। देखिए, उन्होंने नई पार्टी आप सबकी आवाज बनाकर न सिर्फ अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, बल्कि 140 सीटें भी तय की है। हालांकि उनका पहला फोकस अपने संगठन को मजबूत करने पर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2025 में जेडीयू के लिए यह परेशानी का सबब बन सकते हैं। नीतीश कुमार ने से अनबन के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में देखिए शामिल हो गए थे और फिर बीजेपी से दरकिनार होने के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। पार्टी का ऐलान करने के बाद जिस तरह से उन्होंने परोक्ष रूप से नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून और बिहार में शिक्षा की खराब स्थिति पर सवाल उठाए हैं, उससे साफ है कि राजनीति में उनके निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही रहेगी। नीतीश कुमार और उनके आरसीपी सिंह दोनों ही नालंदा जिले से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2025 में आरसीपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए चुनौती बनेंगे। चर्चा यह भी है कि आरसीपी उन्हीं सीटों पर निशाना साध सकते हैं जिन पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू को नुकसान देखिए पहुंचाया था और अब आरसीपी सिंह ने पार्टी बनाकर अलग चुनाव लड़ने का देखिए ऐलान कर दिया है। वो भी बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। दिवाली के दिन अपनी पार्टी का ऐलान कर बिहार की राजनीति में उन्होंने हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह की पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, कई अन्य पार्टियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज जैसी नई पार्टी भी पुराने दलों को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी से पहले ही आरजेडी और जेडीयू डरी हुई थी। अब आरसीपी सिंह ने भी अपनी पार्टी का ऐलान कर पुरानी पार्टियों के लिए देखिए नई चुनौती जो है पैदा कर दी है, खास कर नीतीश कुमार के लिए, जो बिहार के में विकास के नाम से जाने जाते हैं। और ये तमाम नई पार्टियां नीतीश की जेडीयू को ही टक्कर देने में जुटी हुई है और इनका मानना है कि बिहार में मेन मुकाबला देखिए एनडीए से है। तो क्या सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2020 वाला हाल फिर से जेडीयू का हो जाएगा? क्योंकि पिछले जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें जेडीयू को चिराग पासवान ने जो है कहीं ना कहीं भारी जो है उनको ठोकर दी, कह सकते हैं कि ठोकर चिराग पासवान ने दिया था और उस कारण से देखिए जेडीयू जो है 45 सीटों की विधानसभा में सीटों की पार्टी बन गई। तो खैर देखने वाली बात है कि क्या होगा। इस तरीके के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।